इतिहास में मेजर ध्यानचंद से बड़ा कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ है। ऐसे में उनके नाम पर पहले ही खेल रत्न अवार्ड का नाम होना चाहिए। गौतम गंभीर ने सादगी के साथ विपक्ष को करारा जवाब दिया है। वहीं भारी बारिश के चलते भूस्खलन की खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं। अब हिमाचल के चंबा से ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बीच अभिनेता अनुपम श्याम के निधन की खबर सामने आई है। भावुक होकर बार्सिलोना से अलग हुए हैं लियोनल मेस्सी। ऐसी तमाम खबरें आज सामने आ रही हैं। नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। गौतम गंभीर ने मारा अपर कट। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखने के फैसले का खेल जगत ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद इस सम्मान का नाम महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने का फैसला किया गया। इस फैसले का भारतीय खेल जगत ने स्वागत किया। भारत के पूर्व क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने कहा कि किसी नायक का नाम पुरस्कार को और प्रतिष्ठित बनाता है। हालांकि उन्होंने खेल रत्न का नाम बदले जाने पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह चीज पहले ही हो जानी चाहिए थी। जब खेल रत्न सम्मान शुरू हुआ था तभी किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए था। मेजर ध्यानचंद से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। हिमाचल के चंबा में भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की वजह से प्राकृतिक आपदा से तबाही मची है। इसी बीच हिमाचल के चंबा में रविवार को भूस्खलन हुआ था। भरमौर इलाके में सड़कें अवरुद्ध हैं। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहाली का काम चल रहा है। अभिनेता अनुपम श्याम का निधन। जाने माने अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया है। गुर्दे में संक्रमण के कारण उन्हें पिछले सप्ताह शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई अंगों के काम करना बंद करने के बाद सोमवार को उनका निधन हो गया। अभिनेता इन दिनों धारावाहिक मन की आवाज प्रतिज्ञा में काम कर रहे थे। वह फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर और बैंडिट क्वीन में भी नजर आ चुके हैं। श्याम के जो दोस्त हैं और अभिनेता यशपाल शर्मा ने बताया कि वह पिछले 4 दिन से उपनगर गोरगांव के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने अपने 2 भाइयों अनुराग और कंचन की मौजूदगी में अस्पताल में अंतिम सांस ली। श्याम ने अपने 3 दशक लंबे करियर में सत्या, दिल से, लगान, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी कई फिल्मों में काम किया है और साल 2009 में आए धारावाहिक मन की आवाज प्रतिज्ञा में उनके ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार को समीक्षकों की काफी सराहना भी मिली है। वे हाल में मन की आवाज प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन के लिए शूटिंग कर रहे थे। मेस्सी ने भावुक होकर बार्सिलोना को कहा अलविदा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेस्सी बार्सिलोना के क्लब की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में रविवार को कहा कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। यहां के कैंप नो स्टेडियम आयोजित कार्यक्रम में मेस्सी अपने संबोधन के पहले ही भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इतने वर्षों, लगभग पूरी जिंदगी यहां बिताने के बाद टीम को छोड़ना काफी मुश्किल हो रहा है। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मेस्सी ने कहा कि उन्हें यह सुनकर दुख हुआ कि स्पेनिश लीग के वित्तीय नियमों के कारण क्लब के साथ नया अनुबंध करना असंभव हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास था कि मैं क्लब के साथ बना रहूंगा जो मेरे घर जैसा है। मेस्सी ने बार्सिलोना के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। मेस्सी 672 गोल के साथ बार्सिलोना के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्लब के साथ 778 मैच खेले हैं जो एक रिकॉर्ड है। वह 520 मैचों में 474 गोल के साथ स्पेनिश लीग में शीर्ष स्कोरर भी हैं।